हेलो, आई वेलकम यू। माय नेम इज संजय। आज हम डिस्कस करेंगे सूडान, एक ऐसा देश जिसका जन्म ही सिविल वार से हुआ। सूडान एक ऐसा देश जिसका अरबी भाषा में अर्थ है काले लोगों का देश। अफ्रीकी महाद्वीपीय देश जो 2011 तक सबसे बड़ा अफ्रीकी देश हुआ करता था। वर्तमान में चल रहे सिविल वार के कारण यूनाइटेड नेशन के अनुसार सूडान में भुखमरी व बेरोजगारी के चलते लगभग 1.58 करोड़ सूडानी या सूडान की लगभग 1/3 आबादी को 2023 में मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस सिविल वार के कारण विश्व में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन बंद होने की कगार पर है। इसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। मेन टॉपिक पर आने से पहले हम जानते हैं सूडान की हिस्ट्री के बारे में। सूडान लगभग 5 करोड़ आबादी का अफ्रीकी देश। सूडान का अरबी भाषा में अर्थ काले लोगों का देश है। ब्रिटेन ने जब सूडान पर राज करना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि सूडान के उत्तरी हिस्से में विकास हुआ है और दक्षिण हिस्से में कोई तरक्की नहीं हुई। तो ब्रिटेन सरकार ने 1920 में सूडान के दक्षिणी हिस्से को बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। चर्च ने वहां के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इनको विकास की जगह बाइबिल दे दी गई। 1 जनवरी 1956 को सूडान आजाद हो गया और उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच गृह युद्ध शुरू हो गए और सैन्य तख्तापलट होते रहे। 1972 में राष्ट्रपति मोहम्मद निमेरी ने आदिस अबाबा शांति समझौता किया और इसी बीच सूडान में तेल की खोज हो गई, जिसके कारण तेल के खेल में यह शांति समझौता भी टूट गया। इस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी सूडान में था, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्र इसको अपना हिस्सा बताते थे। 2005 में एक बार फिर शांति समझौता हुआ, जिसमें 99% लोगों ने आजादी को चुना। अल बशीर उत्तर और दक्षिण को एक साथ रखने के नारे के साथ सत्ता में आए थे। उन पर दक्षिणी सूडान और पश्चिमी सूडान के दारफूर में नरसंहार के आरोप लगे। इस नरसंहार में करीब 3 लाख लोग मारे गए और अल बशीर युद्ध अपराधी घोषित हो गए और इसी आपराधिक दबाव के चलते दक्षिणी सूडान को मिल गई आजादी, क्योंकि नाटो ने अफ्रीकॉम नामक सैन्य कमांड बनाई है, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हित की रक्षा करना है, जो लीबिया सहित कई देशों में तख्ता पलट कर चुके हैं। 2011 में दक्षिणी सूडान के बंटवारे के 8 साल बाद पश्चिमी देशों के दबाव में यानी 2019 में अल बशीर को उसकी ही सेना ने अपदस्थ कर दिया। माना जाता है कि अल बशीर पश्चिमी देशों के सामने झुकना नहीं चाहते थे और विपक्षी नेता पश्चिम के संपर्क में थे और अब दक्षिणी सूडान के 70% तेल उद्योग पर पश्चिमी देशों का कब्जा है। अब वर्तमान में सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF की भी जंग चल रही है। यह संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और RSF प्रमुख मोहम्मद अब्दान उगलो के बीच हो रहा है। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्तापलट करने के बाद लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे। इसके बाद सूडान में एक जॉइंट सरकार का गठन हुआ, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहाँ दोबारा तख्तापलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति और RSF लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद से RSF और सेना के बीच संघर्ष जारी है। सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर मिलिट्री और RSF आमने सामने है। RSF सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि ये 2 साल में ही लागू होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सूडान सिविल वार से क्यों रुक सकती है सॉफ्ट ड्रिंक की सप्लाई? 15 अप्रैल से शुरू हुए सूडान के सिविल वार का बहुत ज्यादा असर सॉफ्ट ड्रिंक समेत कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ सकता है। इसकी वजह एक खास तरह की गम या गंध है। इसे एकेशिया गम कहा जाता है। कोक और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर ने साफ कर दिया है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो 3 से 6 महीने में सप्लाई बंद हो सकती है। इसके अलावा ड्रग इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ सकता है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाला कुल अरेबिक गोंद का 66% सूडान में ही पैदा होता है। कोक और पेप्सी जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स में सूडान और अफ्रीका के इस हिस्से से आने वाले कुछ देशों का गोंद इस्तेमाल होता है। अगर जंग इसी रफ्तार से जारी रहती है तो इसका असर इन ब्रांड्स की सप्लाई पर पड़ना तय है। इस गम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक के फ्लेवर बनाए रखने में होता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स के कलर और हर सिप के टेस्ट को बनाए रखने में भी इसका मेन रोल होता है। च्युइंगम और सॉफ्ट कैंडी में यही गोंद इस्तेमाल किया जाता है। सूडान की GDP का 70% इसी गम या गोंद से आता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि UN की एक स्पेशल एक्सपर्ट टीम इस गोंद की पैदावार बढ़ाने के लिए कई सालों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, 20% के करीब इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सूडान में तो इस गोंद का उत्पादन होता ही है। इसके अलावा इसी जोन में आने वाले अफ्रीकी देशों में मसलन चाड, नाइजीरिया, सेनेगल, माली, इनमें भी नेचुरल गम के पेड़ पाए जाते हैं। इसे एकेशिया गम के अलावा इसका एक रूप भी सूडान के कॉर्डोफेन रीजन में पाया जाता है। इस गोंद का नाम ही कॉर्डोफेन गम पड़ गया है। दिक्कत यह है कि 15 अप्रैल को सूडान में सिविल वार शुरू होने के बाद इस गोंद की पैदावार तो पहले की तरह हो रही है, लेकिन दारफुर और खार्तूम के रास्ते बंद हो चुके हैं, लिहाजा एक्सपोर्ट मुमकिन नहीं है। इसी बीच UN के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है
है कि अगर जंग बंद नहीं हुई तो हालात नहीं सुधरे तो यकीन मानिए कि दुनिया पर इसका जबरदस्त असर होगा। आखिर किसी न किसी तौर पर यह गोंद कई बेहद जरूरी चीजों के बनाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम सभी पक्षों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह इस जंग को खत्म कराइए। उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।